हेलो दोस्तों, सर्विस योर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं स्वयं आज आप सभी लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है बताने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या है, आर्किमिडीज साहब ने क्या किया? आर्किमिडीज साहब ने कहा कि जब कोई वस्तु किसी दरों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। समझिए इन्होंने क्या कहा। मैंने एक यहाँ पर क्या लिया, टप, एक टप लिया। ठीक, मैंने एक टप लिया जिसमें मैंने क्या भरा, जल भर दिया। पूर्ण रूप से इसमें क्या भर दिया, जल। मैंने एक टप लिया जिसमें एक जल भर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ बताया जब कोई वस्तु किसी दरों में, ये दरों हो गया, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है। मैंने एक ले लिया कोई दरों, एक कोई ले लिया वस्तु। ठीक, एक कोई वस्तु ले लिया जो जिसका भार जो है 100 ग्राम है। मैंने कोई वस्तु ले लिया जिसका भार है 100 ग्राम। जब कोई वस्तु पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तो उसके डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का भार होता है। इस 100 ग्राम की वस्तु को जब हम इस टप में डालेंगे तो कुछ न कुछ इसके भार में कमी आएगा। ठीक, इसके भार में जितना कमी आएगा उतना के स्थान का जल हम निकाल कर क्या करेंगे, मापेंगे। उतना जल हम नापेंगे तो उस जल का जो भार होगा, उस दरों का जो भार होगा, वह इस वस्तु का जितना भार कम होगा उतने के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर वही बताया गया है, भार में कमी का आभास होता है तो और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। जो यह वस्तु होता है जितने स्थान का वह जल हटाएगा वहाँ से, उस जल को यदि हम एकत्रित करके उसको तौलेंगे, उसे मापेंगे तो वह भार जितना निकालेगा, जितना कि वस्तु का भार कम होगा उतना ही भार उस जल का होगा। ठीक, यही आर्किमिडीज साहब ने कहा। आर्किमिडीज साहब ने कहा कि वस्तु का भार में कमी बराबर, वस्तु के भार में कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए भार। आपको चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे आसानी से बताएंगे। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में एक थाली है, थाली के ऊपर बाउल है, बाउल में पूरी तरीके से जल भरा हुआ है। यदि हम इसमें कोई वस्तु डालें, ये वस्तु मान लीजिए 100 ग्राम का है, इस वस्तु को हम डालेंगे तो इस वस्तु में कुछ ना कुछ कमी का महसूस होगा। इस वस्तु में जब हम डालेंगे तो पानी जो है निकल कर जो है इस थाली में आ गया। इस थाली वाले पानी को यदि हम नापेंगे तो जितना इस वस्तु के भार में कमी होगा, हम इसमें डालेंगे कोई वस्तु तो इसमें कुछ ना कुछ कमी होगा इस भार में। तो जितना पानी जो है थाली में गिरा निकल कर बाउल से, उसका भार हम नापेंगे तो जितना इसमें कमी होगा, जितना इस भार में कमी होगा उसके बराबर इसमें जो थाली में जो जल है उसके बराबर होगा। इसके जो जितना इसका कमी होगा, जो इसमें हम डालेंगे, इसका भार में जितना कमी होगा वही कमी के बराबर जितना थाली में पानी गिरा उसका जब हम भार नापेंगे तो वह भार जो होगा इसमें जो जितना इसके भार में कमी होगा उसके बराबर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया। अब चलिए एक विधि और समझेंगे। समझ लीजिए, ये हमारे हाथ में एक है, क्या है, एक है थर्माकोल। अब ये थर्माकोल इसमें नहीं डूब रहा है। इसमें क्यों नहीं डूब रहा है? ये थर्माकोल इसमें क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि दोस्तों इस थर्माकोल का जो भार है, इसके नीचे का जितना भी जल है, इसके जल का जो इसका जो भार है, इसके क्षेत्रफल के जो जल है उसका भार जो है अधिक है, इसलिए थर्माकोल नहीं डूब रहा है। तो हम इस पर फोर्स लगाएं तो इस नीचे से कौन सा बल कार्य करेगा? नीचे उस उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ठीक, उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, इसलिए यह डूब नहीं रहा है क्योंकि इसका भार बहुत ही कम है और जितना जल का भार है इसके क्षेत्रफल के नीचे के बराबर का जो जल का भार है, ठीक, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इससे से ज़्यादा है, इसलिए यह जल में आसानी से नहीं डूब रहा है और नीचे से उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। ठीक, तो जबकि इसका भार है, इसके नीचे का जितना भी द्रव होगा उसके भार के यह कहीं ज़्यादा होगा, इसलिए आसानी से पानी में डूब जा रहा है। तो आपको उत्प्लावन बल समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल भी समझ में आ गया।
समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।